हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? आज हम हिंदी में पाठ 7 पाठ का नाम है एक चिट्ठी। चिट्ठी के बारे में पढ़ेंगे। तो उस लड़की जो इस कहानी में एक लड़की है, उस लड़की ने क्या किया था, एक चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी किसको लिखते हैं? अपनी मौसी को। और अपनी मौसी को बताती है पूरी, जो वो ट्रेन में बैठ के अपने गांव जाती है। कहाँ जाती है? अपने गांव जाती है। तो उसको जब ट्रेन में बैठी रहती है तो जो जो ट्रेन से वो देखती है, वो वहाँ से ट्रेन में से कुछ भी चीज़ देखती है। बड़ी सिटी देखती है, या नदी देखती है, या पहाड़ देखती है, समुंदर देखती है। जो भी कुछ उसने ट्रेन से देखा वो चिट्ठी में लिखती है। और वो चिट्ठी किसको लिखती है? अपने मौसी को। किसको लिखती है? अपनी मौसी को बताती है कि मैंने ट्रेन में बैठे बैठे ये सब चीज़ देखी, बहुत ही अच्छी थी या बहुत ही बुरी भी थी। और हम जब भी हम अभी का ज़माना कैसे हो गया कि अभी क्या हमारे पास है? फ़ोन। क्या है? फ़ोन। पर पहले क्या चलता था? चिट्ठी चलती। जब फ़ोन नहीं थे तो हम सब हमारे जो भी कौन है, हमारे सगे संबंधी, हम उनसे बात कैसे करते? तो हम उनको चिट्ठी लिख के उनसे बातें करते थे। और जो भी कुछ रहता था तो हम चिट्ठी के ज़रिए उनको बताते थे। तो उसी तरह इस कहानी में गीतांजलि नाम की लड़की है। तो वो लड़की वो अपनी मौसी को चिट्ठी लिखती है और पूरी बात जो ट्रेन में बैठ के वो जाती है अपने घर, तब जो भी चीज़ उसको ट्रेन से दिखता है वो अपनी मौसी को बताती है। तो अभी मैं आपको क्या क्या उसने चिट्ठी में लिखा है वो बताती हूँ। तो चिट्ठी में लिखती है, एम गीतांजलि प्यारी मौसी नमस्ते। जो उसकी मौसी है उसका नाम क्या है? गीतांजलि। क्या नाम है? गीतांजलि। और उनको कहती है नमस्ते। नमस्ते का मतलब होता है प्रणाम। उनको कहती है प्रणाम। तो मैं अम्मा, मीनू कुट्टी, कुट्टी छोटी बच्ची और अपू भैया आराम से पहुंच गए यहाँ। वो बोल रही है, चिट्ठी में लिखा पहले तो कि नमस्ते मौसी जी, मैं अम्मा मनी कुट्टी। मैं अम्मा मतलब उसकी मम्मी, मनी कुट्टी मतलब उसकी जो छोटी बच्ची थी, और अप्पू भैया जो उसके भाई थे, आराम से पहुंच गए यहाँ। कहाँ पहुंच गए? यहाँ। ट्रेन में बहुत ही भीड़ थी। वो बता रही है ट्रेन के बारे में कि ट्रेन में बहुत भीड़ थी। आपने भी, आप गांव जाते हो तो आप जब गांव में जब ट्रेन में बैठते हो तो आपको भी पता है कि ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। पहले तो हमने बताती है कि पहले तो हमें बैठने के लिए भी सीट नहीं मिली। वो बोल रही है कि जब हम लोग ट्रेन में चढ़े तो हम लोग को बैठने के लिए सीट भी नहीं था। बाद में मिली तो खिड़की के पास मिल गई। उसके बाद दूसरा कोई स्टेशन पे जो गाड़ी में जो पैसेंजर बैठे होंगे वो उतर गए तो उनको कौन सी सीट मिली? खिड़की वाली सीट मिली। कौन सी वाली? खिड़की वाली। फिर तो कहना ही क्या था? बाद में वो बताती है कि फिर तो कहना ही क्या था, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको ट्रेन में खिड़की के बाजू में बैठने का बहुत मज़ा आता है। आप लोग को भी आनंद आता है ना? क्योंकि खिड़की के बाजू में बैठ के अच्छी हवा आती है और जो भी कुछ बाहर नज़ारा है वो खिड़की से हम देख सकते थे। तो उनको भी जो जगह मिली, पहले भीड़ थी पर जब जगह मिली तो उनको कहाँ मिली? खिड़की के बाजू वाली। ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखता है। वो बोलती है अपनी मौसी को कि ट्रेन की खिड़की से कितना कुछ दिखने मिलता है। हमने समुंदर देखा इसी खिड़की से। वो बोली कि जब ट्रेन में जा रही थी तो उन्होंने क्या देखा? ट्रेन से समुंदर देखा। मैं बता नहीं सकती मौसी कितना अच्छा लगा हमें। वो बोली कि मैंने जो ट्रेन की खिड़की से क्या देखा? समुंदर देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। जब आप भी गांव जाते हो तब आपको भी जंगल दिखाई देता है, बड़े बड़े समुंदर को हम पार करके जाते तो हमें अच्छा लगता है ना। वैसे वो भी बोले कि हमने समुंदर भी देखा। बाद में बोलती है पर थोड़ा बुरा लगा। क्या बोलती है? पर थोड़ा बुरा भी लगा, यह सोचकर कि हम समुंदर में खेल नहीं सकते थे। वो बोल रही है हमने समुंदर तो देखा पर हमें थोड़ा बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम समुंदर में खेल नहीं सकते थे। अभी खेल नहीं सकते थे, क्यों? वो हम आगे देखते हैं। पर देख तो लिया ही,
तुमने कहा था ना कि पहुँचते ही खत लिखना, इसलिए जल्दी से लिखने बैठ गई। वो बोली कि अभी के क्यों नहीं खेल सकते, क्योंकि वो लोग ट्रेन में बैठे थे, इसलिए वो लोग समुद्र नहीं जा सकते थे, इसलिए उन लोग नहीं खेल पाए। बाद में बोली पर देख तो लिया कि चलो खेल नहीं सकते, पर वो देख के ही समुद्र को खुश हो गए, क्योंकि कभी खेलने तो नहीं मिला पर उस समुद्र को देख लिया। बाद में बोलती कि तुमने कहा था ना कि पहुँचते ही खत लिखना। वो पहले हम बोलते हैं कि पहुँचते ही खत लिखना, जल्दी से भेजना, तो वो जैसे ही घर पहुँची वैसे ही किया उन्होंने। जो लड़की थी उसने जल्दी से खत लिखा और लिखने के लिए वो फटाफट बैठ गई। उसके बाद क्या होता है, और फिर तुम्हें मालूम है ना कि मनकुटी कहती है कि बड़ी होकर वह तुमसे शादी करेगी। जो मणिकुटी है, जो छोटी बच्ची है, वो क्या कहती है, और फिर तुम्हें मालूम है, वो मौसी को बोलती है, मौसी तुम्हें पता है ना कि मणिकुटी कहती है, क्या कहती है, बड़ी होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगी। अभी छोटे बच्चे हैं, उनको क्या पता शादी क्या है, तो वो बोलते अपनी मौसी से, बड़ी होकर मैं तुमसे ही शादी करूँगी, उसे तुम बहुत पसंद आ गई हो। वो बोलती है कि मौसी को तुम मणिकुटी को बहुत पसंद आ गई हो। वो बोलती है कि तुम न तो अम्मा ही तरह पिटती पिटती हो और न ही उनकी तरह चिल्लाती हो। वो अपनी मम्मी की कंप्लेन करे, क्या करे, कंप्लेन। उसकी मौसी उसको क्यों पसंद थी, छोटी बहन को क्योंकि वो अपनी मम्मी की, जो उनकी मौसी है, वो अपनी मम्मी के जैसे मारती नहीं है, पिटती नहीं है, डांटती नहीं है, इसलिए वो बोलती है कि आप मम्मी के जैसे मुझे मारते नहीं हो, पीटते नहीं हो, डांटते नहीं हो, चिल्लाते नहीं हो। उसके लिए मुझे उस चिट्टी को क्या लग रहा है कि मेरी मौसी बहुत ही अच्छी है। उसके बाद क्या होता है, तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो बोल रही है कि तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगने लगी हो। क्या बोल रही है, तुम मुझे भी बहुत अच्छी लगने लग रही हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो बोल रही मुझे भी तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो इसलिए कि मैंने सोच लिया कि मुझे आइसिम वाले से शादी करनी है। वो बोलती है कि मैं इसलिए नहीं शादी कर सकती है कि क्योंकि मुझे किससे शादी करनी है, आइसिम वाले से। भी आइसिम वाले से क्यों शादी करनी है, हम आगे देखते हैं। रोज़ रोज़ मैंगो बार खाने को मिलेगी। वो बोली है मैं आइसिंग वाले से क्यों शादी करूँगी, क्योंकि मुझे हर रोज़ मैंगो बार खाने मिलेगी। मैंगो डेली पता है ना, मैंगो बार, जो मैंगो वाली आइसिंग रहती है, आम वाली। तो वो बोली कि मैं आइसिंग वाले के साथ शादी करूँगी तो मुझे हर रोज़ मैंगो बार खाने मिलेगी, वो भी फ्री में। मुझे मैंगो बार बहुत अच्छी लगती है। वो बोली कि मुझे मैंगो बार बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे मैं कभी कभी, नेक्स्ट पेज पे देखो, वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि उस गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। क्या बोलती है कि मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। पहले क्या सोचती है कि मैं आइसक्रीम वाले से शादी कर लूँ। क्यों आइसक्रीम वाले से शादी करेगी, क्योंकि हर रोज़ आइसक्रीम खाने मिलेगी, वो भी कौन सी आइसक्रीम, मैंगो बार। कौन सी आइसक्रीम, मैंगो बार। बाद में बोलती है कि मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि उस गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। गुब्बारे वाला मीन्स कौन होता है, जो बलून बेचता है। कौन बेचता है, बलून बेचता है, उससे वो कहते हैं गुब्बारे वाले से शादी कर लो। क्योंकि क्यों, तो हर रोज़ गुब्बारे लेकर आएगा। हाँ, क्या होता है कि हर रोज़ गुब्बारे लेके आएगा और मैं उससे खेलूँगी। थोड़ा और सोच लेती हूँ। वो बोलती है कि सोचती हूँ कि किससे शादी करूँ, कितने सुंदर गुब्बारे लाता है वह। बोली कि मैं थोड़ा और सोचती हूँ किससे शादी करूँ। बाद में बोलती है कि वह कितने सुंदर गुब्बारे लाता है, वह तुम देखोगे तो तुम्हारा भी उन्हें लेने का मन कर जाएगा। वो बोल रही है कि जो गुब्बारे वाला है वो कितने सुंदर गुब्बारे लाता है, अगर तुम देखोगी तो तुम्हें भी बहुत लेने का मन होगा, तुम्हें भी बहुत अच्छे लगेंगे। जो मौसी से खत में क्या कहेगी, पहले तो वो लिख रही कि हमने ट्रेन में बैठ के दरिया देखा, पहाड़ देखी, अजीब चीज़ देखी। उसके बाद क्या बोलती है कि मेरी जो छोटी बहन वो आपसे शादी करना चाहती है। क्यों, क्योंकि जो मौसी है वो मारती नहीं है, डांटती नहीं, चिल्लाती नहीं, इसलिए
बाद में क्या बोलती है कि मुझे भी अच्छी लगती हो, मैं भी शादी करने का सोच रही हूँ, पर अभी सोच रही हूँ कि आइसिंग वाले से शादी कर लूँ। क्यों आइसिंग वाले से शादी कर लूँ? आइसिंग वाले से शादी करूँगी, मुझे क्या मिलेगा? मैंगो बार। उसके बाद सोचती हूँ कि कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि मैं गुब्बारे वाले से शादी कर लूँ। क्यों? क्योंकि गुब्बारे वाले से शादी करूँगी तो वो हर रोज़ गुब्बारे लेके आएगा और बोलती है मौसी आप अगर आप देखोगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा, और वो इतना सुंदर गुब्बारे लाता है और तुमको भी खरीदने का मन होगा। और बाद में क्या कहती लास्ट में? तो फिर ठीक, बाद में फिर लिखूंगी तुम्हें। बाद में इतना लिख के वो क्या कहती है कि बाद में दूसरा पत्र लिखती हूँ, अभी रखती हूँ। और कहती तुम्हारी प्यारी अम्मू कुटी, तुम्हारी प्यारी अम्मू कुटी। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लड़की पत्र लिखती है वो कौन है? अम्मू कुटी। वो कहती है कि जब वो पहली बार तो नहीं, पर जब वो ट्रेन में देखी तो उसको सीट कौन सा वाला मिला था? खिड़की वाला मिला। तो खिड़की से में से जो जो वो चीज़ देखती है वो अपनी मौसी को किस में लिखती है? पत्र में लिखती है। पूरी जानकारी देती है अपनी मौसी को, पूरे रास्ते की जानकारी देगी। हमने ये देखा कि दरिया में खेल तो नहीं सकते पर देख लिया। उसके बाद क्या लिखती है कि उसको उसको बोलते हैं कि मुझे तुम भी अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी कर लूँ, पर सोचती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे उसको क्या ज़्यादा पसंद था? मैंगो बार। क्या पसंद था? मैंगो बार। तो वो सोच रही कि मैं आइसक्रीम वाले से शादी कर लूँ, तो वो आइसक्रीम हर रोज़ लेके आएगा। उसके बाद क्या बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि किससे शादी करूँ। बाद में सोचती है कि मैं गुब्बारे वाले से शादी करूँ। क्यों? क्योंकि उससे गुब्बारे वाला क्या करेगा? हर रोज़ गुब्बारे अच्छे अच्छे लेके आएगा, अच्छे अच्छे लेके आएगा। तो आप देख सकते हो कि अम्मू कटी पत्र किससे लिखती है? अपने मौसी को। और अम्मू कुट्टी ने खिड़की से क्या देखा? उसने बहुत सारी चीज़ें देखे, दरिया देखा, पहाड़ देखे, अच्छी जगह देखी। और अम्मू कुट्टी कौन है? वो एक लड़की है। कौन है? एक लड़की है। तो आप भी जब जैसे कि आपको फ़ोन नहीं करना, आपके मित्र को, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर है उसके को आप पत्र लिख सकते हो अच्छे से। पूरी जो भी आपका दिवाली अभी आ रही तो आप पत्र लिख सकते हो। आप अपने मित्र गांव गए उसको भी पत्र लिख सकते हो। जैसे पूरी फ़ोन पे बात करते हैं वैसे ही आपको पत्र लिखना है। तो आप पत्र लिखने की प्रैक्टिस करना। थैंक यू।